बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम फूड न्यूट्रिशन हाइजीन यानी खाद्य पोषण और स्वच्छता का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, कपिलवस्तु जो कि आपकी यूपी की यूनिवर्सिटी एक है, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का आपका क्वेश्चन पेपर है और साथ में सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि ये जो पेपर है सभी का जो है सिलेबस इसका सेम ही रहता है और सभी में जो परीक्षा आपकी कराई जाती है OMR सीट भी इसकी परीक्षा होती है सभी यूनिवर्सिटी में, सभी का सिलेबस सेम है, इसलिए यही प्रश्न आपको भी अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है। वैसे तो यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है मैं एक एक करके सभी यूनिवर्सिटी का पेपर में जो है सोल्व कर रहा हूं। हो सकता है आपके विश्वविद्यालय का मैंने पेपर ऑलरेडी सोल्व कर रखा हो, इसलिए आप एक पेपर अपने यूनिवर्सिटी का देख के जाना है आपको और एक पेपर और आपको देख लेना है दूसरी यूनिवर्सिटी का। दो पेपर आपको कंपलसरी आपको तैयार करके ही जाना है। आप चाहे तो इसकी चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं, इसकी चैप्टर वाइज क्लासें भी जो है मैंने इसी चैनल पर कंप्लीट करा दी हैं। आप चाहे तो चैप्टर वाइज भी क्लासें जो है संपूर्ण ले सकते हैं। आज की क्लास के माध्यम से हम फूड न्यूट्रिशन हाइजीन जो कि पेपर आपका कंपलसरी है, ये सभी कोर्सों में आपका आयोजित होता है। ये BA BSc BCom BSc AG BSc होम साइंस आपका ये सभी कोर्सों में आपका जो है प्रथम सेमेस्टर नहीं BA फर्स्ट ईयर तो है लेकिन प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई कोर्स के तहत आपको यही पेपर आपको देना पड़ता है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको रट के जाना है और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो सेम पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस आपका नहीं रहेगा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। और जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी में क्वेश्चन आपके सेम रहेंगे, पेपर का स्वरूप थोड़ा सा चेंज रहेगा बस, ठीक है चलेगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आपका आएगा सभी यूनिवर्सिटी में और इसका जो है 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा इस पेपर को करने को। इसमें टोटल आपके जो है 100 आपके MCQ क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, टोटल इसमें जो है 100 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। तो इन सभी 100 क्वेश्चन को देख लीजिए। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी अपना कोर्स कर रहे हो, इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। यदि आप 100 सारे प्रश्न आप रट के जाते हो तो कम से कम मैं सभी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो कम से कम 60 क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपको एक भी हो सकता है यही पेपर आप देख के जाते तो कंपलसरी, क्योंकि इसके नंबर तो जोड़े नहीं जाते किसी कोर्स में, तो ये कंपलसरी का पेपर है, इसमें जो है पास होना अनिवार्य रहता है लेकिन इसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। तो अब यदि यही वीडियो आप देख के जाते हो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे या फिर अन्य यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस पेपर में आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, कोई भी आपको बैक नहीं लगेगी। चलेगा, हम प्रश्नों की ओर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेंगे। उससे पहले सभी से निवेदन है जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ BA BSc की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं जिसके वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिएगा, इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मनुष्य की जो है सामान्य गर्भावस्था की जो समय अवधि होती है या फिर कह सकते हो प्रेगनेंसी की जो अवधि होती है, गर्भावस्था की जो अवधि होती है कितनी होती है, तो 280 दिन होती है। ये क्वेश्चन की गारंटी है, ये 100% सभी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन फंसेगा, इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ। अगला देखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन सी, इस क्वेश्चन की भी 100% की गारंटी कि एग्जाम में फंसेगा। जल में घुलनशील विटामिन आप समझ लो कौन कौन सी होती हैं, तो आपका विटामिन आपका B हो गया, विटामिन आपका C हो गया, ठीक है। ये जो विटामिन 2 आपकी हैं ये जल में घुलनशील है। कौन कौन सी? विटामिन आपकी B, विटामिन आपकी C, केवल 2 ऐसी विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील है। और विटामिन यदि हम बात करें विटामिन A आपका, विटामिन D और विटामिन आपका K और विटामिन आपका जो है हाँ विटामिन आपका E और विटामिन आपका K, ठीक है। तो ये जो विटामिन आपकी हैं ये सारी विटामिन आपकी जो है ये वसा में घुलनशील है, ठीक है। ये सारी जो विटामिन आपकी हैं ये वसा में घुलनशील है, ये भी आपको जो है याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा कि जो है जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो जल में घुलनशील है जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि B वासी आपकी जल में घुलनशील है, तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से देगा विटामिन आपके C और विटामिन A विटामिन E जो है ये सारे जो है वसा में घुलनशील है, इसलिए इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 3 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ कि कौन सा जो है विटामिन नहीं है, तो कौन सा विटामिन नहीं है। तो विटामिन की हम बात कर ले तो राइबो आपका जो है साइनोकोबालामिन जो ये विटामिन है इसको जो है साइनोकोबालामिन, ये जो विटामिन है इस विटामिन को जो हम क्या कहते हैं, इसकी बात करें तो इसको जो है विटामिन जो है B12 कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विटामिन B12 जो कि B का ही कंपोनेंट है विटामिन का, ठीक है। और जो स्कर्बिक अम्ल है जिसको हम विटामिन C कहते हैं, सभी को पता होगा, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये विटामिन C को जो है हम स्कर्बिक अम्ल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। और जो है राइबोफ्लोविन इसको जो है हम क्या कहते हैं, विटामिन जो है B2 कहते हैं, ठीक है। ये विटामिन B2 है। ये सारे विटामिन जो है मैंने जब चैप्टर में जो मैंने क्लासें कराई हैं आपके यूनिट बाई यूनिट, तो उसमें मैंने जो विधिवत सारी इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। आप चाहे तो चैप्टर क्लासेस में जाकर जो है आप विधिवत इसके बारे में आप देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। तो विटामिन जो है कौन सा पूछा है कि कौन सा इसमें का विटामिन नहीं, तो लैक्टोज जो है कोई भी विटामिन नहीं, क्योंकि लैक्टोज को जो पाया जाता है एक प्रकार का दूध में पाया जाता है लैक्टोज, या फिर दूध की शर्करा आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अगला देखो
कि वसा देता है। वसा जो होती है आपकी जो फैट होता है, फैट जो होती है आपकी एनर्जी देता है, आपको ऊर्जा देता है, इसलिए इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बच्चे के जो है लिंग का निर्धारण जो है करने के लिए जिम्मेदार जीन कौन सा है। तो बच्चे में जो है लिंग निर्धारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो जीन होता है, इसके लिए जो जिम्मेदार जीन होता है वो आपका होता है वाई जीन होता है। ठीक है, वाई का होता है। ठीक है, लड़के का होता है। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, एकदम सही रहेगा। पुरुष आपका जो है जीन होता है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। ये 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि 6 नंबर आपका क्वेश्चन कौन सा है, तो चलेगा थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रोटीन युक्त जो है खाद्य पदार्थ जो है तो कौन सा है। तो प्रोटीन युक्त एकदम खाद्य पदार्थ की यदि हम बात करें तो कौन कौन से जो है प्रोटीन युक्त आपके जो है खाद्य पदार्थ हैं। तो वैसे देखा जाए तो आपका दाल और जो है फलियाँ, इसमें भी जो है प्रोटीन पाई जाती है। दूध और अनाज जो है अंडे, इसमें भी जो है प्रोटीन पाई जाती है। और यदि हम बात करें तो अंकुरित अनाज, जिसमें भी जो है प्रोटीन पाई जाती है। तो इन सभी में जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रोटीन की मात्रा जो है ये पाई जाती है। तब इसमें का जो है डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा जो कि 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि कौन सा जो है संक्रामक रोग नहीं है। संक्रमण रोग नहीं है, ये आपको बताना है। तो संक्रमण रोग की हम बात करें तो आपका सर्दी और खांसी, ये भी संक्रमण रोग है। हैजा, डेंगू, ये सारे जो है संक्रमण रोग हैं, इसलिए इसमें का आप डी लगाइएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिएगा जो कि 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा है कि एनर्जी गिवन फूड आर, तो ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ आपको बताना है। ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ है जिसको हम खाने से हमें जो है एनर्जी मिलती है, हमें जो है ऊर्जा मिलती है। तो वैसे तो देखा जाए जो मीठे पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि चाहे वो लिक्विड के माध्यम से, अभी पानी के माध्यम, जितने भी आपके मीठे पदार्थ होते हैं बहुत ही जल्दी एनर्जी देते हैं। चावल के उत्पाद भी देते हैं। ब्रेड और मिष्ठान, ये सभी जो है ऊर्जा जो है देने के अच्छे खाद्य पदार्थ माने हैं जाते हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर है कि मानव शरीर का जो है सामान्य रक्तचाप जो है कितना होता है। तो ये आपका 120/80 होता है। ये क्वेश्चन का जो है पहला ऑप्शन एकदम से, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा, इसको आप लिख के रख लीजिएगा। अगला देखिएगा जो कि 10 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा कि मनुष्य के जो है रक्त में शर्करा का जो है समान स्तर जो है कितना होता है, ये आपको बताना है। तो उसमें जो है 70 से लेकर जो है 120 होता है DL, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि हमारे स्क्रीन पर है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि आदर्श जो है BMI के बीच जो है होना चाहिए। तो आदर्श BMI क्या है, BMI क्या होती है, पहले इसको आप समझ लो। BMI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये पहली बात तो जो है मोटापा मापने का एक जो है पैमाना है। इसका फुल फॉर्म होता है, B से होता है बॉडी, B से क्या होता है, B से होता है बॉडी, M से होता है मास, M से होता है मास, आई से होता है इंडेक्स। ठीक, तो बॉडी मास इंडेक्स जो कि BMI का फुल फॉर्म होता है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स BMI का फुल फॉर्म होता है। ये शरीर के मोटापा, उसकी जो चर्बी को मापने का एक पैमाना है। ठीक है, तो आदर्श जो BMI है कितनी होनी चाहिए, किसके बीच होनी चाहिए, तो आपका जो है 18.5 से लेकर जो है 25 के बीच में होनी चाहिए। इसका बी ऑप्शन एकदम से देगा। अगला देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर रहा कि बच्चे के जो है जन्म के बाद पहले कुछ जो है दिनों के दौरान निकलने वाला जो प्रथम जो दूध होता है, ठीक है, माँ में, तो जो है उसको कोलेस्ट्रम कहता है। माँ का प्रथम स्तन जो दूध होता है, कोलेस्ट्रम इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका पहला विकल्प एकदम से देगा। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा। ठीक है, अगला देखिएगा जो कि 13 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि कब्ज में जो है, कब्ज क्या है, कब्ज में क्या है, इसमें जो है मल कठोर और जो है त्यागना जो है कठिन हो जाता है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला आपका 14 नंबर क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आप कहे कि जो है भोजन जो है योजना में शामिल है। तो भोजन जो प्लानिंग आपकी होती है, मील प्लानिंग, इसमें क्या इंक्लूड है आपको बताना है। इसकी हम बात करें आपके 14 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें जो है भोजन का प्रकार एवं जो उसकी मात्रा इसमें इंक्लूड है। टाइप एंड जो अमाउंट ऑफ फूड, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा जो कि 15 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे रहा कि खाद्य जो है समूह के प्रकार है। जो खाद्य जो फूड ग्रुप होते हैं, ये कितने इसके टाइप्स होते हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं, आपको बताना है। तो इसके जो है मुख्यतः जो है इसके 5 प्रकार होते हैं और 7 प्रकार भी होते हैं, इसके जो है 9 प्रकार भी होते हैं। तो इसके जो है आप 7 प्रकार लगेगा, एकदम सही रहेगा। 7 प्रकार में कौन कौन से आ जाएंगे, मुख्य जो है इसके 5 प्रकार होते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है 7 भी मान लिया जाता है। तो 7 इसमें दिया हुआ, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन से रहेगा। इसमें जो है आपके कौन कौन से पदार्थ आ जाएंगे, आपका अनाज आएगा, आपका सब्जियां, फल, डेयरी प्रोडक्ट, प्रोटीन, वसा, पानी, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक है,
नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दूध शर्करा है, तो दूध शर्करा जो है लैक्टोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दूध शर्करा जो होती है इसको जो है लैक्टोज को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए इसमें आप लगाइएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि जो है ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है मोनोसैकेराइड है। ये क्या है? ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड, इसका पहला विकल्प एकदम सही है। बीएमआई का फुल फॉर्म, अभी मैंने आपको बोला था कि बीएमआई का फुल फॉर्म याद कर लो। फुल फॉर्म इसका क्या होता है? एग्जाम में फंसेगा जरूर। तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। तो इसका जो है बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इसमें आप डी लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का एकदम सही विकल्प हो जाएगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आप देखिएगा, जो कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो कि है आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि ICMR का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो ICMR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। आई से होता है इंडिया, सी से होता है काउंसिल ऑफ रिसर्च यानी मेडिकल रिसर्च। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष जो है पोषण कार्यक्रम में जो है प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो है प्रारंभ जो है कब किया गया था आपको बताना है। तो ये जो है 1970 से लेकर 71 तक इसको प्रारंभ करने की तिथि है। इसका ईयर है, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। NIN इसका जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है दिल्ली में स्थित है, इसका सिचुएटेड है आपका। अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि मूत्र में जो है आपका HCG का जो है उच्च स्तर जो है किसका संकेत है? ये जो है प्रेगनेंसी का संकेत है। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा, महिलाओं में जो है प्रेगनेंसी का संकेत है। अगला देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन है कि जो है ब्रेड फीडिंग के जो है इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या लाभ हैं। तो इसमें जो है वे सभी पोषक तत्व जो शिशुओं के जो है बढ़ने और विकसित होने के लिए आवश्यक हैं, और एंटीबॉडी जो बच्चों को जो है बीमार होने से जो है रोकने में मदद भी करती हैं, और वे माताएं जो स्तनपान कराती हैं उनका जो है गर्भधारण के बाद जो है वजन आसानी से जो है कम हो जाता है। बिल्कुल इसका डी लगाइएगा। उपरोक्त सभी इसमें का एकदम सही विकल्प हैं। अगला देखो 24 नंबर क्वेश्चन कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा जो है धीरे धीरे पारिवारिक या जो है वयस्क खाद्य पदार्थ खाने का जो है आदी हो जाता है या फिर हो जाती है, और जो है स्तन के जो है दूध पर जो है कम से कम जो है निर्भर रहने लगती है। तो इसको जो है क्या कहते हैं? तो इसको वीनिंग कहते हैं, ठीक है। वीनिंग जो होता है ये 6 महीने तक बच्चे को पहले माँ का प्रथम स्तन दूध ही होना चाहिए, पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद ही वीनिंग प्रारंभ करना चाहिए। वीनिंग क्या होता है? वीनिंग ये होता है कि बच्चे जो है माँ का दूध बहुत ही कम पीते हैं, कभी कभी पी लेते हैं, और साथ में जो है बच्चे खाना खाने लगते हैं, ठीक है। तो विनिंग यानी छुड़ाने का इसको कह सकते हो, स्तनपान छुड़ाने को विनिंग कहा जाता है। विनिंग जो है 6 महीने के बाद ही प्रारंभ करना चाहिए। एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन आता है कि विनिंग जो है कब प्रारंभ करना चाहिए। तो विनिंग जो है 6 महीने के बाद ही जो है प्रारंभ करनी चाहिए, ठीक है। अगला देखो 24 यानी 25 नंबर क्वेश्चन कि हरी जो है पत्तेदार सब्जियां जो है इसका जो है समृद्ध स्रोत है। तो हरी सब्जी जो पत्तियाँ होती हैं आपके जो है ये जो है विटामिन और जो है खनिज का अच्छा सोर्स मानी गई हैं। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से देगा 25 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। विटामिन और जो है खनिज का, और कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है। अब वसा और तेल इसमें का जो 25 नंबर का जो है आप इसमें का जो है इसमें का बी ही ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। अगला देखो, अगला आपका 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो कि है कि आंवला का जो है सबसे समृद्ध स्रोत कौन किसका है? आंवला। तो आंवला जो है विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है। अगला देखिएगा, सूर्य की किरणों से जो एक अच्छा स्रोत है। सूर्य की जो किरण होती है, सनशाइन जो विटामिन है, इसको विटामिन डी कहा जाता है। सूर्य की किरणों से जो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला देखो, बालवाड़ी जो है पोषण कार्यक्रम का जो है शुभारंभ जो है ये कब किया गया है, ये आपको बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसका जो शुभारंभ हुआ था 1970 से लेकर 71 तक हुआ था, ठीक है। इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा, वयस्कों में जो है उच्च BMI के जो है स्वास्थ्य परिणाम इसके क्या हैं? तो इसके जो है मधुमेह और जो है उच्च रक्तचाप है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, प्रोटीन के कार्य क्या है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण। तो प्रोटीन का जो कार्य रहता है शरीर निर्माण, उदक की जो है मरम्मत, और जो है वसा में घुलनशील, विटामिन और वाहक भी, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखो, शिशुओं को जो है जीवन के महीने तक जो है केवल माँ का जो है दूध पिलाना ही जो है पर्याप्त है। तो माँ का दूध, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि 6 महीने तक जो है माँ का दूध ही देना चाहिए बच्चों को। तो इसका जो है इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो,
भोजन में जो है पोषक तत्व होते हैं, तो भोजन में जो है वसा, तेल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज सभी होते हैं। आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। स्कर्वी रोग जो है किसकी कमी से होता है भैया, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है। चलेगा, अगला देखो, विटामिन जो है ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ई की कमी से जो है प्रजनन रोग होता है, विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि एनीमिया जो है किसके कारण होता है भैया, तो एनीमिया जो है जो कि खून की कमी होती है, ये आयरन की कमी से होता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। 3D जो है रोग किसकी कमी के कारण होता है, 3D जो रोग होता है, ठीक है, ये नियासिन और जो है कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, इसका नियासिन लगाइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प रहेगा नियासिन, और जो है कार्बोहाइड्रेट आपका जो है B3 की कमी से भी होता है, ठीक है। अगला देखिएगा कि मक्खन जो है प्रमुख रूप से जो है इसका जो है अच्छा स्रोत है, जो मक्खन आपका होता है इसमें जो है फैट बहुत पाई जाती है, ठीक है, फैट यानी वसा का अच्छा सोर्स माना गया है। अगला देखो, कैल्शियम का जो है सबसे समृद्ध स्रोत क्या है, तो दूध जो है कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स माना गया है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है जो कि 28 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के जो है पहले और जो है उसके दौरान पोषक तत्वों की जो सिफारिश को संबोधित करता है, तो ये जो है प्रसवपूर्व पोषण करता है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम से 38 नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैंने आपकी BA BSc की आर्ट्स जो है सेमेस्टर की मैंने क्लासें करा दी इसी चैनल पर, आप जाकर जो है सारी जो है चैप्टर वाइज क्लासें ले सकते हैं। और जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का आपका पेपर हो, चाहे फूड न्यूट्रिशन वाला हो या और कोई भी पेपर हो, तो सारे पेपर मुझे भेज देना, खासकर जिसकी आपको आंसर की करवाना है, जैसे कि फूड न्यूट्रिशन के पेपर है, तो आपका जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा तो अपना मुझे पेपर जो है आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 8173840090, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर मुझे जो है अपना आप जो है पेपर मुझे भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, फिर टेलीग्राम पे भेज देना, कहीं पर मुझे अपना पेपर भेज देना, किस यूनिवर्सिटी का पेपर है उसका नाम लिख के भेज देना, उसकी मैं आंसर की करा दूंगा, जिससे एक आपको आइडिया लगेगा कि कितने परसों को आपने गोला सही करके आए हुए हैं। इससे एक आपको जो है अपनी आंसर की आपको देखने में मदद मिलेगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 39 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे कि अप्लाइड जो है न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसको हम जो है ANP जो है ये किस वर्ष जो है शुरू किया गया है, तो आपको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो शुरू किया गया है 1963 में शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है, 1963 में। इसका जो है राइट आपका विकल्प रहेगा इसमें का बी। अगला देखो कि RDA का फुल फॉर्म क्या, ये भी क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा। RDA का फुल फॉर्म होता है, आर से होता है रिकमेंडेड डिटेरी आपका अलाउंसेस आपका होता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखियो, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आके एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसको जो है हम ICDS कहते हैं, ये जो स्कीम है इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी आपको बताना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर 1975 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलेगा, अगला देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक जो है विद्यालयों में जो है मध्यमान भोजन, जिसको जो है हम MDM योजना में जो है इसकी शुरुआत जो की गई थी, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी आपको बताना है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त, इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को, ठीक है। क्योंकि कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है कोई त्रुटियां हो गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो ये इसका एकदम राइट विकल्प रहेगा, इसको नोट कर लो कहीं। अगला देखो, संपूर्ण भोजन जो है कहा जाता है, तो संपूर्ण भोजन किसे कहा जाता है, ठीक है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दूध को जो है एक संपूर्ण आहार कहा गया है, ठीक है, दूध को जो है एक संपूर्ण आहार कहा जाता है, सभी को पता होगा। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो, कौन सा जो है अधिक जो है उचित है, कौन सा इसमें का जो है अधिक उचित है, कौन सा विकल्प आपका सही है, तो माँ के साथ जो है पूरक आहार देना एकदम भी इसमें का विकल्प आपका सही है, और सारे गलत हैं। अगला देखो, अगला ऑप्शन पे आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि पोषण जो है अभियान की शुरुआत जो है की गई है। तो पोषण अभियान की जो शुरुआत है, ठीक है, ये कब इसकी शुरुआत की गई है, तो आपको बताना है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 8 मार्च 2018 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इसमें का जो है 2017-18 लगेगा, एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे देखो, वसा और जो है तेल जो है ये किसके उदाहरण है, तो ये जो है मक्खन, इन्हें जो है इसके उदाहरण कौन से आपको बताना है। तो मक्खन और घी ये भी वसा और तेल का उदाहरण है। सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, पनीर और मक्खन, ये सभी वसा और तेल के अच्छे जो है एग्जाम्पल हैं, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त तो सभी। वसा में घुलनशील विटामिन भैया, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ये कम से कम आपको 4 से 5 नंबर आपको देंगे, ठीक है, पूरे पेपर में।
तो वसा में घुलनशील। अब विटामिन समझ लो कि वसा में जो है कौन कौन सी विटामिन आपकी घुलनशील हैं। तो समझो, विटामिन आपका ए हो गया, विटामिन आपका डी हो गया, विटामिन आपका ई हो गया और विटामिन आपका के हो गया। ये 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। यदि हम जल में घुलनशील है, हम विटामिन की बात कर ले तो केवल बी व सी केवल 2 विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है और 4 ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। इस तरह से आपको याद कर लेना है। आप जल वाली याद कर लो 2 और उसको छोड़ दो, उस तो वसा ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो बी व सी केवल जल में घुलनशील है और सारी वसा में घुलनशील है। तो इसे समझो, वसा में घुलनशील विटामिन हैं तो विटामिन आपके ए जो है ये भी वसा में घुलनशील, विटामिन ई भी है और विटामिन डी भी है। सारी जो है वसा में ही घुलनशील है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त सभी। अगला देखो, विटामिन जो है B6, विटामिन B6 क्या है? ये जो है चूंकि विटामिन बी आपका जो है जल में घुलनशील है, इसके कंपोनेंट भी जो है जल ही में ही जो है घुलनशील रहेंगे, जाहिर सी बात भैया। तो ये जो है पानी यानी जो है जल में घुलनशील, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो चलेगा, अगला देखिएगा कि विटामिन जो है B1 को जो है कहा जाता है। तो विटामिन आपका जो B1 है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है थायमीन कहते हैं विटामिन B1 को। और जो है राइबोफ्लोविन जो है किस विटामिन को कहते हैं? तो जो है ये विटामिन जो है B2 को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया? ये विटामिन B2 को कहते हैं। ठीक है, और जो है और दिया हुआ है कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन जो है किसको कहते हैं भैया? तो ये जो है विटामिन डी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ये जो है विटामिन डी को कहते हैं। और रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं। रेटिनॉल किसको कहते हैं? ये विटामिन आपके जो है ए को कहते हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद करना है। अगला देखो कि रक्त का जो है थक्का जमने के लिए जो है कौन सा जो है विटामिन जिम्मेदार है? तो विटामिन आपका जो के है ये रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है। और साथ में ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा करके भी पूछता है कि रक्त यानी खून के सबसे नज़दीकी विटामिन कौन सा है? तब भी जो है विटामिन के ही सबसे नज़दीकी विटामिन है खून के, क्योंकि ये रक्त का थक्का जमने में सहायक है। तो इसका नज़दीकी विटामिन जो रहेगा वही विटामिन के ही रहेगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही। अगला देखो, अस्थियो जो है पोरोसिस, ये जो है रोग जो है ये किसकी कमी के कारण होता है आपको बताना है। तो ये जो रोग होता है, ठीक है, ये किसकी कमी से होता है? यदि हम 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है कैल्शियम और जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ये जो है कैल्शियम और जो है विटामिन डी की कमी से रोग होता है। इसका पहला विकल्प एकदम सही। अगला देखो, विटामिन ए का जो है प्रमुख रूप से जो है उपलब्ध है। तो विटामिन ए जो है गाजर में बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है और जो है कद्दू में भी जो है और मक्खन और तेल में भी पाया जाता है, सब्जी और फलों में सभी में पाया जाता है विटामिन ए। तो इसमें थोड़ा सा गलती दे दिया क्योंकि इसमें का उपरोक्त सभी इसमें का राइट आपका विकल्प होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सब्जी और फलों में भी जो है विटामिन ए जो है पाया जाता है। अगला देखो, खाद्य पिरामिड में जो है पिरामिड के सबसे निचले स्थान पर जो है कार्बोहाइड्रेट का है। कौन सा है कार्बोहाइड्रेट सबसे निचले पायदान पर? अगला देखो कि कौन सा जो है पानी में घुलनशील विटामिन से नहीं है। अब पूछा कि कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन से नहीं है, तो बी व सी भैया पानी में घुलनशील है। तो ऑप्शन देखो, विटामिन बी आपका दिया हुआ है, ये तो भैया पानी में घुलनशील है, सी भी है। लेकिन विटामिन के जो है ये पानी में घुलनशील नहीं, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि विटामिन के जो है ये जल में घुलन यानी ये जो है जल में घुलनशील नहीं, सॉरी, ये जो है वसा में घुलनशील है। ठीक है, क्योंकि जल की बात है तो ये जो है विटामिन के जो है वसा में घुलनशील है। अगला देखो कि भोजन के जो है प्रमुख जो है पोषक तत्व हैं। भोजन के प्रमुख तत्वों की बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तेल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी हैं। आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखो, आहारीय फाइबर इनमें से जो है मदद करते हैं। तो आहारीय जो फाइबर हैं किसमें मदद करते हैं? तो ये जो है आपके वेट को जो है कम करने के लिए, आपके वजन को कम करने में मदद करते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो कि संतुलित आहार में जो है होने चाहिए। तो संतुलित आहार में जो है क्या होने चाहिए? 57 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें जो है आपके प्रमुख जो है सभी प्रमुख और जो है गौण खाद्य पोषक तत्व होने चाहिए। अधिकांश जो है खाद्य समूह के जो है खाद्य पदार्थ इसमें शामिल होने चाहिए। संतुलित मात्रा होनी चाहिए, प्रॉपर जो है, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। प्रमुख जो है खनिजों के उदाहरण क्या हैं? तो प्रमुख खनिज आपके जो है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम और जो है पोटेशियम है। इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त सभी। मधुमेह के लक्षण क्या है? इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी एग्जाम में फंसेगा। यदि आपको मधुमेह हो जाएगा, डायबिटीज हो जाए, तो आपको जो है अधिक मात्रा में बहुमूत्रता, आपकी जो है अधिक जो है मूत्र कह सकते हो, आपको पेशाब लगेगा जाने को। ठीक है, वजन आपका घटेगा और जो है बार बार जो है खाने का मन भी होगा। ठीक है, आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखो, आहारीय फाइबर में से जो है भरपूर खाद्य पदार्थों के जो है उदाहरण क्या है आपको ये बताना है। तो 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का देखा जाए हिसाब से तो अंकुरित अनाज भी हैं, जो है छिलके रहित फल सब्जियाँ और जो है छिलका युक्त अनाज भी। आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखो, विटामिन ए का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है?
क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आ गया। विटामिन ए जो है रेटिनॉल को जो है विटामिन ए कहा जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल को कहा जाता है भैया। एस्कॉर्बिक एसिड इसको जो है जिसको हम विटामिन सी कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड को। और जो है कैल्सीफेरॉल विटामिन आपका डी होता है, ठीक है। और लास्ट में आपका दिया हुआ है जो कि आपका क्वेश्चन, हाँ, कैल्सीफेरॉल आपका साइनो जो है कोबालामीन, ये जो है विटामिन, इसको जो है बी, आपको किसको कहते हैं, B12 को कहते हैं। विटामिन आपका जो B12 है इसको कहते हैं, ठीक है। ये सारे रासायनिक नाम है, सभी के आप कहीं पर लिख लो, ठीक है। मैं इसीलिए सारे में क्वेश्चन साथ में कराता चल रहा हूँ। कोई भी एक भी बारीकी से चीज़ जो है बहुत ही विद्युत में समझ जो है, इसीलिए मैं समझाते चलता हूँ, ठीक है। अगला देखो, विटामिन ई का जो है युक्त खाद्य पदार्थ आपको बताना। तो विटामिन ई के लिए जो है कार्ड ऑयल भी इसमें विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन ई का कैप्सूल भी आता है, और जर्म ऑयल इसमें भी जो है विटामिन ई पाया जाता है। आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखो, गर्भावस्था को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आपकी आयु और जो है पोषण, हार्मोनल असंतुलन, धूम्रपान और जो है तनाव का स्तर, सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। चलेगा, थोड़ा सा यहाँ से मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, मुझे अपना पेपर जो है इस नंबर को नोट कर लीजिएगा, 8173840090, जो कि मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना जो है पेपर मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। आपको आइडिया लग जाएगा कितने % गोल आपने जो है सही OMR शीट पर भर के आए हुए हैं, ठीक है। तो अपना पेपर जरूर मुझे भेज देना, ठीक है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। अगला देखो कि घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है। 100% गारंटी एग्जाम में फंसेगा। तो आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होता है। अगला देखो, बच्चों के जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन किस हैं। तो गर्भावस्था के दौरान पोषण भी है, आहार और पोषण, घर का वातावरण, सभी हैं, इसलिए डी लगाएगा उपरोक्त सभी इसमें के। ट्रेस तत्वों के उदाहरण क्या भी है। तो आयरन, आयोडीन, जिंक, फ्लोरीन, आयोडीन, जिंक, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त सभी। जल के कार्य क्या है भैया। तो जल जो है रक्त को जो है में जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है, और जो है ये जो है आवश्यक पोषक तत्वों का जो है परिवहन भी करता है। त्वचा के जो है कार्यकलाप में जो है मदद भी करती है, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। रक्त का जो है लाल रंग किसकी उपस्थित के जो है कारण होता है। तो ये जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीम जिसको हम कहते हैं शॉर्ट कोड में। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो कि हड्डियां जो है मुख्यतः जो है किसकी बनी होती है। तो हड्डियां जो बनी रहती हैं भैया, ये कैल्शियम की होती हैं, ठीक है। किसकी होती है, 69 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है कैल्शियम की बनी होती है मुख्यतः। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। मोटापा जो है इसका उदाहरण है। तो मोटापा जो है किसका उदाहरण भैया आपको बताना। तो अति पोषण का, अति पोषण यानी अधिक जब आप पोषण लोगे भैया तो आपको मोटापा हो जाएगा, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो कि भोजन योजना को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो परिवार के सदस्य की संख्या, आर्थिक स्थिति, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, ये सभी हैं। आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान जो है होने वाले डायबिटीज को कहा जाता है। तो गर्भावस्था के दौरान जो महिला को जो डायबिटीज होता है उसको जो है ये जो है टाइप 1 टाइप 2 कोई भी इसको जो है इस प्रकार का डायबिटीज नहीं होता है। उसको जो है गर्भावधि, जिसको जो है गर्भावधि, इसको डायबिटीज कहा जाता है, ठीक है। ये आपकी जो है डायबिटीज होती है महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान, इसलिए इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखो कि टाइफाइड जो है किसके कारण होता है। तो टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड जो कि एक बीमारी है आपकी, ठीक है। 73 नंबर की बात करें तो टाइफाइड आपका जो होता है ये होता है सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। सल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखो कि चावल और जो गेहूं इसके अच्छे उदाहरण है। तो चावल और गेहूं जो किसके उदाहरण अच्छे हैं। तो भैया जो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स माने गए हैं, इसका सी ऑप्शन एकदम सही। अगला देखो कि जड़ वाली सब्जियों की जो उदाहरण है। तो जड़ वाले सब्जियां कौन कौन से भैया। तो आलू में भी जड़ होती है, गाजर में भी होता है, सलजम, मूली सभी में, टमाटर और बैंगन। तो टमाटर बैंगन नहीं होगा तो आलू और जो है गाजर, सलजम और मूली, इन सभी में जो है जड़ पाई जाती है। तो ए व बी एकदम राइट रहेंगे, डी ऑप्शन लगेगा। पत्तेदार सब्जियां हैं भैया। तो पालक, चौपाई, सरसों का पत्ते सभी हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही है। हाँ, पत्तेदार सब्जियां, हाँ, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो जो कि 77 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के जो है कार्य इस प्रकार वर्गीकृत में जो है हो सकते हैं। तो शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक सभी, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त सभी। बॉडी बिल्डिंग फूड हैं।
तो दाल और फलियां, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट, अंडे, मांस, मछली सभी हैं, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अंकुरित अनाजों में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो अंकुरित जो अनाज होते हैं उसमें प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन, खनिज लवण, रेस, प्रोटीन ये सभी पाई जाती है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त सभी। अगला देखो, दुग्ध उत्पादों के उदाहरण क्या है? तो दुग्ध उत्पादों के जो उदाहरण है आपके दही और छाछ दूध के उत्पादन से होते हैं, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा, क्योंकि दूध से जो है पनीर बनी जा सकती है, क्योंकि पनीर तो दिया नहीं हुआ है, ठीक है। खीर और लस्सी, ये दूध उत्पादन से भी है, दो दूध से जो है दही, छाछ, खीर और जो है लस्सी भी बनती है इसी से, ठीक है। और जो है रबड़ी और मिल्क सेब, ये भी दूध से ही उत्पादन से बनता है, आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी एकदम सही रहेगा। अगला देखो, संतुलित आहार से जो है तात्पर्य क्या होता है? संतुलित आहार का मतलब होता है सभी पोषक तत्व हों, जिसमें पौष्टिक और जो पर्याप्त मात्रा, या फिर जो है भोजन का सही अनुपात की मात्रा, बिल्कुल सी लगाइएगा। इसमें का डी भी ऑप्शन सही हो सकता है, यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो भोजन का सही अनुपात और मात्रा, यही संतुलित आहार कहलाती है। अगला देखो कि बुखार से जो है पीड़ित व्यक्ति को जो है चाहिए तो उसको जो है पानी का अधिक सेवन करना चाहिए, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। प्रोटीन का सेवन बढ़ाए, क्योंकि पानी की अधिक आवश्यकता ज़्यादा रहती है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। एक जो है संदर्भ पुरुष और जो है महिला का आदर्श जो है वजन होता है, तो जो है 65 और जो है 55 होता है, ठीक है। पुरुष का 65, महिला का 55 होता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। ICDS के अंतर्गत जो है कितनी सेवाएं आती हैं भैया? तो इसके अंतर्गत जो है टोटल जो है 6 आती हैं सेवाएं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। 84 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, WHO का फुल फॉर्म, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। WHO नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑप्शन सही रहेगा। पहला नहीं, सॉरी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। विश्व वाली यहाँ से बात है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इसका बी ऑप्शन एकदम से रहेगा, जिसमें एल आपका होता है वर्ड में ये, ठीक है। अगला देखो, ICDS का फुल फॉर्म क्या भैया? आई से होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं तो पालक, चौपाई, मेथी सभी, इसलिए डी लगाइएगा। रक्त कोशिकाएं के जो है प्रकार है, तो रक्त कोशिकाएं जो है 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है रेड ब्लड्स आपकी जो है RBC, एक होती है WBC, 2 प्रकार होते हैं, लेकिन एक प्लेटलेट्स भी होती है, ठीक है। एक होती है प्लेटलेट्स, इसको भी जो है कहा गया है कोशिकाएं ही मानी गई, इसलिए आप इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, इम्यूनिटी जो है बूस्टर फूड क्या है? तो शिमला मिर्च, हरी मिर्च, पालक, मशरूम, हरी चाय सभी हैं, आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला देखो, विटामिन C युक्त जो है खाद्य पदार्थ, तो आप आंवला, हरी मिर्च, संतरे, अंगूर, नींबू, संतरे खाओगे तो आपको विटामिन C पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। दाल जो है किसका अच्छा सोर्स है? तो दाल जो है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना गया है, प्रोटीन का रिच सोर्स है। अगला देखो, 1000 दिन जो है पोषण का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है महिला की जो है गर्भावस्था और जो है बच्चे के दूसरे जन्मदिन, यानी जन्मदिन के बीच का जो है समय होता है, ठीक है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, माँ के जो है दूध को इस रूप में भी जाना जाता है, तो माँ के दूध को जो है दुधिया जो है सोना, या फिर जो है तरल सोना किस रूप में जाना जाता है? 93 की हम बात करें तो इसको जो है तरल सोना के रूप में जाना जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। लिक्विड आपका गोल्ड। अगला देखो कि दूध स्रावित करने वाली ग्रंथियां जो है क्या कहलाती है? तो स्तन ग्रंथियां उनको कहते हैं, स्तन ग्रंथियां, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, प्रमुख रूप से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो है प्रकार हैं, तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है भैया, इसका जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कह सकते हो इसको। तो इसके जो है कितने प्रकार होते हैं? तो इसके जो प्रकार होते हैं 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार होते हैं? तो इसके जो है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं जन्मजात होता है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। दूसरी होती है आपकी अनुकूली, तीसरी आपकी होती है निष्क्रिय, ठीक है। तो इसका आप डी लगाइएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखो कि एक जो है मानव महिला में जो है अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? तो 2 ओवरीज होती हैं, कितनी होती है? 2 आपकी जो है ओवरी होती हैं, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखो, निषेचन होता है, तो निषेचन जो होता है फलोपियन ट्यूब में होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखो कि क्रोमोसोम XX जो है किस लिंग को संदर्भित करता है? तो XX जो होता है ये लड़की को संदर्भित करता है, किसको? ये लड़की को करता है। यदि XY रहेगा तो ये जो है ये लड़का रहेगा, ठीक है, ये लड़का रहेगा। XY लड़के को करता है संदर्भित, संकेतित करता है, XX जो है लड़की को करता है। अगला देखो,
मानव शरीर में जो है गुणसूत्रों की संख्या भैया 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, जिसको जो हम 46 भी कह सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन भी सही रहेगा, दूसरा भी सही रहेगा, इसलिए आप डी लगाएगा, एवं भी दोनों राइट रहेंगे। अगला देखो, प्रसवपूर्व जो है पोषण महत्वपूर्ण है, तो ये जो है बेहतर जो है वृद्धि और विकास के लिए, कम मृत्यु दर और जो है बीमारी का खतरा कम कर, ये सभी के लिए डी लगाएगा उपरोक्त सभी। इसमें का जो है टोटल आपके 100 ही क्वेश्चन थे, मैंने टोटल आपके क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। ये सभी प्रश्नों को रट के जाइएगा, इसी पेपर से आपका कल्याण हो जाएगा, कोई अन्य वीडियो देखने की भी हो सकता नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा मुझे पेपर जरूर भेज देना। मैं नंबर आपको मैंने पहले बता दिया था, लेकिन आप फिर नोट कर लीजिए यदि आपने नहीं देखा है उसको। तो 8173840090 मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पर अपना पेपर जरूर सेंड कीजिएगा, जिससे अन्य स्टूडेंट की जो है हेल्प हो जाएगी। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।